मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हो गया है, जिसको कि अभी हम पढ़ रहे हैं। और बाकी अगर कोई लीगल न्यूज़ होता है तो वो भी हम आप तक पहुँचा देते हैं। हम उसको भी पढ़ते हैं, उसको भी समझते हैं। आज का हमारा 2 टॉपिक होने वाला है। पहला कि अगर कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, कैसा सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट, उस पर साइन करता है, इशू करता है, तो उस व्यक्ति पर कौन सा चार्ज लगेगा, उसको कितनी सज़ा मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है तो उसको कौन सी सज़ा मिलेगी, उस पर कौन सी धारा लगेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 234 BNS भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 का जब आप सेक्शन 234 को पढ़ेंगे, उस 234 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई फर्जी सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र इशू करता है, उस पर साइन करता है, ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है, वो फर्जी बना रहा है, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है। हम आगे आपको बताएंगे कि सिर्फ यहीं पर जो कानून है वो नहीं रुकता है, कानून का और भी पार्ट है। सजाएं बढ़ जाती हैं, किस कंडीशन में बढ़ जाती हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है, जैसे कि नौकरी में लोग ज़्यादातर करता है, सरकारी नौकरी में कहीं से भी बनवा लेता है सर्टिफिकेट और उसका इस्तेमाल कर, जिसने बनाया उसको कौन सी सज़ा मिली हमने पढ़ा। अब जिसने बनवाया और इस्तेमाल किया और नौकरी ले लिया या पकड़ा गया, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 235 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का लगेगा और उस व्यक्ति को भी 3 साल की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अब देखिए, अब होता क्या है कि व्यक्ति ये जानता है कि ये फर्जी कागज है जो हमने इशू किया या हमने यूज़ किया। ठीक है। अब वो क्या करेगा कि कोर्ट में जाएगा, ये जानते हुए कि उसने फर्जी कागज लगाया है, तो कोर्ट में वो प्ली बार्गेनिंग नहीं लगाएगा, वो प्लीड गिल्टी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट को जेन्युइन जो है इसको दिखाएगा कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है या ये सही सर्टिफिकेट है, जानते हुए कि ये गलत है। यानी कि उसने अब क्या गलती कर दी, उसने जुडिशियल प्रोसीडिंग में फॉल्स एविडेंस दे दिया। तो अब उस व्यक्ति पर जो कार्रवाई होगी, इतना तो लगेगा ही लगेगा जितना अभी हमने आपको बताया। अब उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, वो लगेगा 229 का, जिसकी सज़ा 7 साल तक की है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। ठीक है। तो ये सज़ा हमने आपको बताई कि सज़ा बढ़ भी सकती है, जैसे जैसे ऑफेंस बढ़ता जाएगा, सेक्शंस बढ़ता जाएगा, उससे उस हिसाब से जो पनिशमेंट है वो इनहेंस होता जाता है। ठीक है। अब कितने आदमी के दिमाग में आएगा कि कॉन्सेप्ट की डबल जीओपार्डी हो जाएगा। नहीं, डबल जीओपार्डी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं यूज़ होता है। वो होता है कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा होना और अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग चार्ज के लिए सजा होना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है। तो डबल जीओपार्डी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा, उसको ज़्यादा सजा मिलेगा। अब जैसे कि डिपार्टमेंट कोई नौकरी हो गया उसको, तो अब उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा। मान के चले कुछ सैलरी उसको मिल गया है तो हो सकता है उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग चल जाए इंटरेस्ट के साथ। ये सब भी पनिशमेंट की कैटेगरी में आता है। कितने प्रकार के पनिशमेंट हैं ये हमने आपको बता दिया है। नया पनिशमेंट भी आया है अभी, वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है। तो आप लोग कभी कभी इस चैनल पर आते हैं तो जाकर के देखिए, इस चैनल पर बहुत यूज़फुल वीडियोस आपको मिलेगा जो कि जनरल यूज़ में आता है। ठीक है। लॉ चीज़ ही वही है, ये जनरल लोगों के लिए है, ये सब के लिए है, कानून सबको जानना चाहिए। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वो नए लॉ से भी हो सकता है, वो पुराने लॉ से भी हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, वो लीगल न्यूज़ भी हो सकता है। यानी कि जो जनरल यूज़ में आता है, मुझे लगता है कि वो आप तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।